एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली थीम्स के रिगार्डिंग और क्या क्या किसको अवार्ड्स दिए गए हैं और कुछ हम बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज इंडियन क्या होते हैं, एनआरआई में क्या डिफरेंस होता है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस प्रवासी भारतीय दिवस। अभी तक ने आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे। हाल ही में इसका 16th एडिशन हुआ है। जनवरी 9 को हर साल इसे मनाया जाता है। तो इसकी हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री को भी देख लेंगे और उसके बाद किन लोगों को अवार्ड दिया गया था उनके नाम हम भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। क्योंकि इस बार जो है ये समिट वर्चुअली हुई थी, नॉट फिजिकली, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड-19 के चलते हुए सारे समिट्स आपको अगर देखें तो वर्चुअली चलते आ रहे हैं। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 16th एडिशन जो मनाया जा रहा है उसका थीम क्या है। डायरेक्टली आपको थीम्स के ऊपर बैंकिंग हो गया, ये एसएससी हो गया, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है आपको। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, राइट, और हमारा इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, और दूसरे फॉरेन कंट्रीज में हमारे इंडियन डायस्पोरा की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स या कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। वहां पे जाइए, विजिट कीजिए और कई सारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, जो हमारे कई सारे एजुकेटर्स इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रखा है वहाँ पे, ताकि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो एक शॉर्ट में क्लियर हो जाएंगे और आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी अच्छे से बनाए रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं जो करंट अफेयर्स है। तो आज का पैटर्न मैं थोड़ा चेंज करूंगा आपको। तो पहले क्या बताता था मैं आपको, पहले रिसेंट न्यूज़ बता दिया था जाता था, उसके बाद हम बेसिक्स डिस्कस करते थे। तो इसमें क्या है, पहले बेसिक्स हम जानेंगे, उसके बाद जो न्यूज़ है वो उसके थीम के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज बेसिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सो प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। ताकि जितने भी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनको कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसके दिन। क्योंकि इसी साल में क्या हुआ है, हमारे जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होके आए थे हमारे इंडिया को। तो वहाँ पे एक विजय हासिल करने के बाद उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट भी वहाँ पे चालू किए थे, नॉन वायलेंस अगेंस्ट ब्लैक्स। तो सफलता के बाद उनका रिटर्न हुआ था 9 जनवरी को हमारे इंडिया में। उसके दिन इस दिवस को मनाया जाता है, बिकॉज वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, राइट। और ये आपको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाउएवर इट डील्स विद द फॉरेन कंट्रीज, तो बेसिकली इनके अंडर ही आएगा। तो इनका मकसद यही है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि जितने भी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है तो उनको कनेक्ट कर पाएँ हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया से, ताकि हमारे बिजनेस रिलेशंस अच्छे बने रहें, राइट। तो हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट हो और वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। तो 2003 से हर साल इसको बनाया जाता है, बट बीच में क्या हो गया था, 2015 में इसके फॉर्मेट को रिवाइज कर दिया गया था। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है हर 2 साल को मनाया जाता है, बट हाउएवर उसके बाद फिर 2020 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा आपको डिफरेंस देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, ओवरसीज इंडियन क्या होता है और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ये समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब एक फॉरेन सिटीजन जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट हो, राइट। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में एक फॉरेन सिटीजन ही है वो, बट हाउएवर ही हेल्ड अ इंडियन पासपोर्ट एट एनी टाइम, जिसपे उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक ज़माने में हमारे इंडियंस के सिटीजन्स रहते आए हैं। तो उनको क्या कहते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। सो अभी तो प्रेजेंट में इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट दे होल्ड अ इंडियन पासपोर्ट। सो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करने का मतलब क्या है, दे आर द सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री, बट एनी हाउ देयर रूट्स, जो उनके बेसिकली जो उनका खानदान है, उनके पेरेंट्स, सो एनी हाउ दे आर कनेक्टेड विद द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इनको कहा जाता है PIO, राइट। और ये 15 साल तक जो PIO कार्ड होल्डर्स हैं 15 साल तक इंडिया में रह सकते हैं जब से इशू किया जाता है। और आपको 180 डेज तक के इंडिया में रह सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। क्योंकि क्या होता है, जो OCI में, चलिए मैं आपको OCI के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोनों के फ़ायदे बताता हूँ, तभी आपको क्लियर पिक्चर होगा। तो OCI जो अभी बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है,
तो ओसीआई इज नथिंग बट एक इमिग्रेशन स्टेटस कह लीजिए आप, जट जो है आपको जितने भी फॉरेन सिटीजन्स हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के, उनको काम करने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए, रहने के लिए परमिशन दी जाती है। ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स कहा जाता है इनको। इट्स इमिग्रेशन स्टेटस। जैसे हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाकर, यूरोप हो गया, यूके हो गया, यूएसए, कनाडा, तो वहाँ पे कई लोग स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, कई आईटी सेक्टर के लोग काम करने जाते हैं, तो उनको स्टेटस दिया जाता है, उनको परमिशन दी जाती है, बिकॉज वी आर फॉरेन सिटीजन टू देम, राइट। तो वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए और पढ़ने के लिए, काम करने के लिए जो स्टेटस दिया जाता है उसको हम ओसीआई कहते हैं। नथिंग बट इमिग्रेशन स्टेटस कह लीजिए आप, जो भी फॉरेन सिटीजन्स यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए आते हैं, राइट। और ओसीआई कार्ड जो है हर फॉरेन सिटीजन्स को होल्ड दिया जाता है, इशू किया जाता है, एक्सेप्ट 2 कंट्री से। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2 कंट्री से को इश्यूज नहीं किया जाता? कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन से 2 कंट्री से वो, राइट। क्योंकि ओसीआई, ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, बेसिकली उनके रूट्स भी आपको इंडिया में मिलेंगे, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, आपको दोनों में भी इनके रूट्स मिलेंगे। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके भी रूट्स आपको मिलेंगे, बट दे आर होल्डिंग द इंडियन पासपोर्ट, बट दिस ओसीआई इज अ इमिग्रेशन स्टेटस। तो दोनों का बेनिफिट्स डिफरेंसेस जान लेते हैं हम। देखिए, पीआईओ जो पर्सन होता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो 15 साल तक रह सकता है इंडिया में। उसके बाद उसका जो कार्ड है उसको फिर रिन्यू कराना पड़ेगा और कई सारे प्रोसीजर्स हैं। बट ओसीआई जो हम लोग इमिग्रेशन स्टेटस देते हैं, दे कैन होल्ड देयर पोजीशन इन इंडिया लाइफ लॉन्ग, राइट। जब से उनके नाम पे कार्ड इशू कर दिया जाता है ओसीआई का, तो लाइफ लॉन्ग दे विल बी प्रेजेंट इन इंडिया। और हर 180 डेज के बाद ये जो पीआईओ है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको एफआरओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन जो ट्राइब्यूनल एक्ट है उनके अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वही आपको ओसीआई के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। 15 साल, जैसे मैंने आपको बताया, हर 15 साल को रिन्यू कराना पड़ेगा ओसीआई वाले, राइट। और इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, दे कैन लिव द लाइफ लॉन्ग, राइट। सो दिस आर द फ्यू बेसिक डिफरेंसेस। और क्या बोलते हैं उसको, जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं पीआईओ और ओसीआई के बारे में, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिग्निफिकेंस अगर बात करें हम इस डे की, इस वक्त क्या हुआ था, 9 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी जी एक बड़ी जीत हासिल करते हुए अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका हमारे इंडिया को लौटते हैं। तब ये देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो लेटर इट विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हम कभी लोग डिस्कस करेंगे कभी दिन। तो कि उस दिन को यादगार बनाने के लिए, और जो भी इंडियन डायस्पोरा है, बाहर कम्युनिटी है इंडिया हमारी, ओवरसीज कम्युनिटी, उनके साथ इंटरैक्शन बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, राइट। तो बेसिकली डायस्पोरा होता क्या है दोस्तों? देखिए, एक जो भी इंडियन ओरिजिन्स है उनका एक ब्रैकेट बोल लीजिए आप, एक ग्रुप बोल लीजिए, जो कि जितने भी 19th सेंचुरी से लेकर जितने भी अभी तक सारे दुनिया में हम लोग पाए जाते हैं, राइट। कई सारे मूवीज़ में आपको फेमस डायलॉग भी है, अगर आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी डॉन 2, तो जब वो बैंक के लिए लूटने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट जो इंडियन ही रहता है, राइट। तो क्या करें, हम हर जगह हैं, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम इंडियंस को देख सकते हैं। मोर आपको यूएस से कनाडा वहाँ पे मिलते हैं। सो इन लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस प्रवासी भारतीय दिवस के ज़रिए से। और जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडियन कम्युनिटी के बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनको अवार्ड्स दिया जाता है, द टू विद आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए से उनको अवार्ड सम्मानित किया जाता है हर साल। तो दिस इज अबाउट द डायस्पोरा। डायस्पोरा एक नथिंग बट आप ब्रैकेट्स ऑफ पीपल बोल लीजिए, जो दुनिया के कोनों कोने में रहते हैं, और इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं। कई सारे ग्रुप्स हैं जो वेस्ट में आपको मिलेंगे, वेस्ट एशिया, और कई सारे ग्रुप्स आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहाँ पे मिलेंगे, राइट। और कई सारे एक ग्रुप्स है, वर्किंग ग्रुप्स और स्टडी ग्रुप्स, जो आपको यूएसए और जो कनाडा है वहाँ पे मिल जाएंगे। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन इंडियन डायस्पोरा। और इसके हिसाब से वहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो सिचुएशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, अगर वेस्ट एशिया की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर आपको इंडियंस वेस्ट एशिया में कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा उनका, क्योंकि जितने भी अगर आप देखें, केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ से आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं लोग, चाहे वो जॉब्स के लिए हो या फिर आपको जो है पढ़ाई के लिए हो, राइट।
कई सारे वर्कर्स लेबरर्स जॉब्स के लिए जाते हैं लोग, क्योंकि और ज़्यादातर हमारा जो रेमिटेंस आता है वो दे आर कम्स फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, राइट, अरेबियन कंट्रीज, एंड इंडिया इज़ अ टॉप वन इन केस ऑफ रेमिटेंस, राइट। तो वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और दुबई हो गया, यूएई हो गया, कई सारे ऐसे ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ है उनको बूम मिल रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सिचुएशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। सो नॉट ओनली दे आर ग्रोइंग बट वी आर ऑल्सो ग्रोइंग अलॉन्ग विद देम, और इन रिटर्न हम फाइनेंस जो रेमिटेंस भेजते हैं तो इंडिया का भी वापस पे डेवलप हो रहा है, वापस वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हो या इनडायरेक्टली दे आर कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, राइट। दिस इज अबाउट द बेसिक सिचुएशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया। तो चलिए अभी हम करंट अफेयर्स के तौर पे जाते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या प्रवासी भारतीय दिवस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और डायस्पोरा के बारे में हमने जान लिया, और ओवरसीज कमेटी क्या होती है उसके बारे में भी हमने जान लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और पर्सन विद इंडियन ओरिजिन क्या होता है, दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया आपको। देन वी विल गो टू द करंट अफेयर्स। तो रिसेंटली अभी 16th जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको बनाया गया है। तो मेन थीम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, पिछले 1 साल से जो न्यूज़ में रहती आ रही है। काइंडली रिमेंबर इट, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, चाहे एसएससी बैंकिंग जो जनरल सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 2021 में, कि जो अभी हाल ही में जो हुआ था उसका थीम बताइए आप। कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस, वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर नॉट ऑन द अदर, राइट। सो और रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। एनी हाउ ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पैंडमिक क्या होता है, वर्चुअली हुई थी समिट, और आपने देखा होगा न्यूज़ में हमारे प्रेसिडेंट भी आए थे, कई सारे लोगों को जो है अवार्ड्स भी दिए गए थे वर्चुअली। और जो विनर्स ऑफ भारत को जानिए क्विज, एक क्विज हुआ कर चला था mygov.com में। अगर आप फ्री रहेंगे तो कभी कभी ये वेबसाइट को विजिट कीजिए आप, mygov.in। वहाँ पे इंटरेस्टिंग क्विज रहते हैं रिगार्डिंग टू स्कीम्स, रिगार्डिंग टू इंडिया। ओके, आपको भी जानकारी बढ़ेगी, और साथ ही साथ इसमें कई सारे कैश प्राइसेस भी मिलते हैं, टॉप प्राइस 25,000 15,000 इस तरह से ये लोग रखते हैं। तो कभी कभार आप वो वेबसाइट विजिट कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस ही रहते हैं, उसके साथ आपको जानकारी भी आएगी, और क्या क्या स्कीम्स जो लेकर आ रही है गवर्नमेंट उसके बारे में आपको अवेयरनेस रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर। इसके बाद लेक्चर के बाद आप पक्का वो वेबसाइट को ओपन कीजिए, देखिए mygov.in में किस तरह से आपको जो है क्विजेस रखे जाते हैं। तो उनको भी ऑनर किया गया है इस बार, जो क्विज के जो विनर्स हैं, यूथ विनर्स, उनको भी प्राइज़ दिया गया है, राइट। और इसमें क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड भी एक लाया गया है, एक हाईएस्ट ऑनर है। जिस तरह से भारत रत्न, उस तरह से जो कई सारे अवार्ड्स हैं हमारे इंडिया में, इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट ऑनर माना जाता है इन द केस ऑफ ओवरसीज इंडियंस को दिया जाता है, नॉट फॉर इंडियंस, दे आर गिवन फॉर द ओवरसीज इंडियन। ओके, और ये अवार्ड जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इन लोगों को दिया जाता है। इस कन्वेंशन में, जो भी कन्वेंशन चलता है ना, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इनको सम्मानित किया जाता है, राइट। तो चलिए कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जस्ट आपके नॉलेज के लिए। तो 2015 में क्या हुआ था, हमने 100 साल बनाया था, एक सेंचुरी हो गई थी। हमारे महात्मा गांधी जब आए थे सेम डेट पे, जब 100 साल हो गए थे। 2015 इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ईयर, वॉज सिम्बॉलिक वन माना जाता था। एंड इसके पीबीडी दैट नॉट ओनली प्ले ह्यूज रोल इन डेवलपमेंट, बट ऑल्सो क्या होता है, हम कई सारे टेक्नोलॉजी, हम कई सारे नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, राइट। because these people will reside mainly in foreign countries, they have a knowledge and technology of other countries. If they help us to invest in India, then we will also move forward, right। हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। एंड दिस बिजनेसमैन एंड वॉट एवर द साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, तो दे विल कम टू इंडिया, दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन डेवलप इंडिजीनियसली जो थिंग्स हैं, ताकि हम भी जो अभी थीम्स के अकॉर्डिंग काम करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पैंडमिक के आने की वजह से सारे लोगों की आंखें खुल चुकी है, पता चल गया है कि कौन सी कंट्री किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, राइट। बेसिकली इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर आपको वैक्सीन बनाना है तो आपको जो एक्टिव पार्टिकल्स जो चाहिए, हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना में तो सारा सप्लाई बंद कर दिया गया था मार्च और जून के, अगर आप देखा होगा 2020 में। तो वी फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, किस तरह हमारी इकोनॉमी गिर चुकी है। तो आगे अगर कोई ऐसे पैंडमिक आए तो अपने आप को हम संभाल सकें, हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो, प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो,
ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, नॉट वी शुड डिपेंड ऑन अदर्स, राइट। सो एक बेसिक फैक्ट ये भी है कि चीफ होस्ट को भी बुलाया जाता है। तो इस बार का जो होस्ट है, अगर आपने देखा होगा इस स्लाइड में, कि एक चीफ गेस्ट है जो चंद्रिका प्रसाद, जो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया गया था इस बार। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप। जो चीफ गेस्ट है हमारे चंद्रिका प्रसाद हैं, और ये जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम में, उनको चीफ गेस्ट के द्वारा बुलाया गया था। और ये प्रवासी भारतीय दिवस है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ नॉट प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। और इनका मकसद, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं डिजर्विंग वंस के लिए, ताकि जो एक मोटिवेशन बना रहे लोगों के बीच में, और हर साल कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाया करे लोग, और साथ ही साथ हमारे डेवलपमेंट में भी हाथ बढ़ाए। सो दिस इज़ द बेसिक्स एंड करंट अफेयर्स ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, जो रिसेंटली हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्थी एंड स्टे सेफ, क्योंकि कई सारे अभी म्यूटेशन होना शुरू हो चुका है, वायरस और बर्ड फ्लू है। तो इन सारे बीमारियों से बचे रहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, राइट। बी हेल्थी एंड स्टे सेफ। मिलता हूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।